इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 23.3। अगर आपके पास पुराना वाला बुक है तो आपका होगा 29.3 का सवाल, ठीक है। और ये जो है इसमें सिर्फ हम लोग सवाल करने वाले हैं, क्योंकि इसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन पार्ट जो था उसको पहले ही लेक्चर में सारा चीज़ बता दिया गया है। इसमें जो है आपका सवाल जो है जो 0/0 के फॉर्म में बन रहा है उसका सवाल है, उसको पहले देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद सवाल में लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि पहले वाला एक्सरसाइज में क्या था, कोई ऐसा सवाल ही नहीं था जो इसमें 0/0 का फॉर्म बने। देखिए सवाल नंबर जो आपका 1 है, इसमें क्या है कि लिमिट दिखा रहा है -5। अगर हम -5 यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 + 5 ये हो जाएगा 0। अगर नीचे 0 आ रहा है, अगर नीचे 0 आ रहा है इसका मतलब डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं होगा, क्योंकि क्या आ जाएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे पहले, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इसको सोल्व, मतलब किसी भी तरह करके यहाँ जो x है इसको काटना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको ऊपर वाला का फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टर, ठीक है। इसको फैक्टर करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ठीक है। मतलब किसी भी हालत में हमें नीचे वाला चीज़ नहीं चाहिए। तो फैक्टर करना आपको लोग आता होगा, नहीं आता हो देख लीजिए। 2x² है + 9x है -5 है। ये क्लास 10 का बात है, ठीक है। तो अगर आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी सीख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इन दोनों को गुना करते हैं, ठीक है। फैक्टर करने का मेथड क्या है, इन दोनों को गुना करते हैं। अब क्या होगा, ये आ जाएगा -10x², यही आएगा ना। 2 × 5 10, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो -x²। इसी को 2 भाग में तोड़ते हैं, इसी को 2 भाग में तोड़ते हैं। देखिए फैक्टर तभी करते हैं जब ये कुछ पेयर नहीं बनता है। देखिए 1 2 3 पीस है, पेयर नहीं है, 2 का पेयर आता तो हम लोग क्या करते, कॉमन लेके काट देते। अब यहाँ से ये एक बन गया ना, दोनों जोड़ के। अब एक भाग को, इसका जो भाग है इसी को 2 भाग में तोड़ देंगे और इसके जगह पे रख देंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए तोड़ने का मेथड बहुत सारा है, तोड़ने का मेथड बहुत है कि आप तोड़ सकते हैं, तोड़ना है और गुना करके क्या चाहिए, यही चाहिए। तो तोड़ सकते हैं आप 5 और 2 में, ठीक है। 5 और 2 में तोड़ सकते हैं, जिसमें क्या होगा, अगर तोड़ना है तो क्या क्या होगा, इसमें क्या आप गुना कीजिएगा 10 हो जाएगा और यहाँ यहाँ x लगा दीजिए। या फिर आप तोड़ सकते हैं 5 और 2 और 5 में, 2 और 5 में, ठीक है। और यहाँ x लगा दीजिए, यहाँ x लगा दीजिए। गुना करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि देखिए गुना करके कितना चाहिए, 10 तो आना चाहिए गुना करके, लेकिन जोड़ने या घटाने पर हमें आना चाहिए ये बीच वाला, जो बीच में है 9x, ये आना चाहिए जोड़ के या घटा के। तो अगर हम 5 और 2 लिखेंगे और दोनों में हम प्लस करेंगे तो कितना हो रहा है, ये 7 ही हो रहा है। गुना होकर तो आ रहा है, ये गुना होके ये आ रहा है, लेकिन जोड़ने घटाने पर कितना आ रहा है, 7, हम लाना है 9, तो ये नहीं पॉसिबल है, ऐसे नहीं तोड़ सकते इसको, ठीक है। तो हम कैसे तोड़ेंगे, 10x और 1x। देखिए गुना करेंगे तो क्या होगा, 10 × 1 10, x × 1 x²। और क्या करते हैं, इसको अब जोड़ के या घटा के हमें चाहिए 9, तो हम क्या करेंगे, 10 में से 1 को घटाएंगे। 10 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो 9x बचेगा और 9x यहाँ है। अब देखिए अब गुना करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो और घटाएंगे, अब गुना करेंगे तो हो जाएगा -10 x², घटाएंगे तो कितना आएगा, 9x, ठीक है। तो इस वाले के जो जगह है 9x, इसी को हम इसके जगह पे इन दोनों को लिख देंगे। देखिए ये दोनों और वाला जो है लास्ट वाला है, दोनों सेम रहेगा, 2 पीस इधर है और इसके जगह पर 2 पीस ये आ गया, 4 पीस हो जाएगा। और 4 हो गया तो पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा और कॉमन लेके हम काट सकते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं, हम 9x को 10x - x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है लिमिट x टेंस टू -5
2x²। देखिए जो स्टार्टिंग का है वो सेम रहेगा, प्लस इसके जगह पर क्या करेंगे, ये दोनों लिखेंगे 10x माइनस एक्स, एक x मतलब क्या होगा, x है वो, और फिर लास्ट वाला -5। ठीक है, 9x जगह पर क्या लिख दिए, ये दोनों डिवाइड में जो है वही रहेगा x + 5, x + 5। ठीक है, इसको हटाते हैं। चलिए अब कॉमन लीजिए ऊपर से, लिमिट x टेंस टू -5। ऊपर से क्या कॉमन मिलेगा, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, देखिए 2, इसमें भी 2 है। 10 अगर कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसमें 5 भी है और 2 भी है। हमें 2 कॉमन लेना है। देखिए 5 दूना क्या होगा 10, तो हमें 2 लेना है कॉमन। तो अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 तो खत्म हो गया, और यहाँ भी 1 x है, ये 2 x है, यहाँ 1 x है, तो एक x भी कॉमन ले लेते हैं। तो 2 x कॉमन ले लिए, तो क्या मिलेगा, यहाँ सिर्फ बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस का प्लस। देखिए x तो कॉमन ले लिए हैं तो x आ गया बाहर। 10 में क्या किए हैं, 2 कॉमन ले लिए हैं, तो क्या बचेगा 5। क्या बचेगा 5। अब यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा इन दोनों में से, इन दोनों में सिर्फ -1 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो -1 हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, माइनस कॉमन लिए हैं तो ये हो जाएगा प्लस में, और यहाँ भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका प्लस में। तो कुछ ये बना, और डिवाइड में है x + 5। देखिए ये जो डब्बा के अंदर दोनों है, दोनों सेम है, तो दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं, सॉरी दोनों कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे कॉमन लेंगे डब्बा वाला, x + 5 है, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा सिर्फ 2x और -1, ये तो कॉमन चला गया ना बाहर, तो ये बचा, और डिवाइड में है x + 5। ठीक है, मतलब ये x + 5 और ये x + 5 कट जाएगा। अब जैसे ही कट गया, अब लिमिट हम आराम से यहाँ पुट कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू -5 है, और बचा है 2x - 5। अब लिमिट पुट करेंगे आराम से, क्योंकि नीचे क्या है, नीचे x सही नहीं है तो 0 कैसे बनेगा नीचे। लिमिट जैसे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना -5, x का मान कितना है -5, तो ये बनेगा -10 और ये -5, मतलब ये मिला -15। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या बचा है, 2x - 1, ये -1 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका ये -1, और यहाँ से हो जाएगा ये -1, तो कितना मिलेगा, -11। ठीक है, चलिए देखिए इसी प्रकार ये सोल्व करते हैं। सब सवाल में क्या करना है, सेम चलेगा आपका पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए इसमें, तो इसमें क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर 3 हम पुट करते हैं तो ये कितना होगा, देखने से पहले 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 3 हम यहाँ पुट करेंगे तो ये 9 होगा, और माइनस यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ -3, तो 9 में से 9 घटेगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 का फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, कटाना है, तो कीजिए, इसको भी फैक्टर कीजिए और नीचे वाला भी फैक्टर कीजिए। ठीक है, तो इसका अगर फैक्टर करेंगे, लिमिट x टेंस टू 3, तो फैक्टर करने के नियम क्या है, दोनों ओर वाला क्या रहेगा, सेम, मतलब x² और ये प्लस के 3 सेम रहेगा, ये बीच वाला को तोड़ना होता है। ठीक है, बीच वाला कितना है, -4x है, इसी को 2 भाग में समझ तोड़ देते हैं। ऐसा करते हैं, इन दोनों को गुना करेंगे, ओर वाला को तो क्या मिलेगा, मिल रहा है 3x। ठीक है, इसको 2 भाग में तोड़ना है, तो गुना का कितना चाहिए, 3x, और घटा के -4, तो 1 और अगर 3 लिखते हैं, दोनों प्लस करते हैं तो नहीं आएगा, और हाँ माइनस का अगर 1 लिखेंगे और माइनस का 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ x, यहाँ x। अब अगर गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस, और 1 गुना 3 क्या होगा, 3, x गुना x क्या होगा, x², गुना होगा तो क्या होगा, x²।
और इसी को जब जोड़ेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 3, माइनस का कितना हो जाएगा 4x, तो ये आ रहा है। तो हम बीच वाला को ये 4 जो है इसको क्या लिख सकते हैं, ये माइनस के x और माइनस के 3x लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ऊपर वाला फैक्टर हो गया। इस तरह से क्या करेंगे, नीचे वाला फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस के 3 सेम रहेगा, ठीक है। बीच वाला क्या करना है, तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, पहले दोनों गुणा करते हैं, तो ये होगा एक्स और 3 माइनस 3 x², इसी को 2 भाग में तोड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, 3 लाना है ना, 3 लाना है, तो 3x और माइनस का यहाँ 1x है, ठीक है। अगर हम गुना करेंगे, यहाँ माइनस लगा देते हैं, हाँ गुना करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 3 आ रहा 3x², हमें चाहिए माइनस के 3x², ठीक है। तो हम माइनस चाहे तो यहाँ पे लगा सकते हैं या तो यहाँ लगा सकते हैं, दोनों में से कहीं एक जगह लगाना होगा, क्योंकि माइनस का 3 लाना है, दोनों माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस गुना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ माइनस लगाते हैं तो गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा माइनस 3x², लेकिन जोड़ने पे या घटाने पे ये घट रहा है, तो घटाएंगे 3x में से एगो x, तो कितना बचेगा 2 x। क्या यहाँ पे 2 x है, हाँ 2 x है, लेकिन ये 2 x माइनस में है, हम लोग क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो हमें लाना है माइनस में 2 x, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस को यहाँ लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, गुना हो के माइनस 3x², और घटाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 2x, ठीक है। इस जगह पर क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे माइनस के 3x और प्लस का x, एक x मतलब x है, ठीक है। दोनों फैक्टर हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों में से कुछ कॉमन देते हैं, क्या क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर से क्या कॉमन मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर देखिए तो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है कॉमन, x ले लेंगे, यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है 1। अगर कॉमन लेने पर कुछ नहीं बचे, इसका मतलब क्या बचता है कि 1 बचता है, कुछ से तो 1। फिर ये है माइनस है, ये प्लस है, तो आगे क्या है माइनस, आगे क्या है माइनस, हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। माइनस आगे जो रहता है वही से कॉमन लेते हैं, माइनस अगर आगे है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस 3 कॉमन आता है, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो माइनस 3 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन आता है तो जो चीज़ होता है प्लस में वो होता है माइनस में, जो चीज़ होता है माइनस में वो होता है प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा, आपका माइनस में था तो 3 तो बाहर चला गया, बचा x प्लस में, और ये बचेगा प्लस में है ना, तो बचेगा माइनस में, कितना 3 था चल गया बाहर, कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब क्या बचा 1 बचा। और डिवाइड में भी कॉमन लीजिए, इस दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, x मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ बचा कितना x, माइनस के माइनस, यहाँ बचा 3 क्योंकि x कॉमन ले लिए। फिर यहाँ आगे प्लस है तो प्लस कॉमन लेंगे, तो प्लस कॉमन लेंगे, जो चीज़ है जैसा वैसा रहेगा, और कुछ मिलेगा नहीं तो 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 1 कॉमन ले लेंगे और x माइनस 3 हो गया, ठीक है। तो डब्बा के जो बाहर है उसको पहले लिख लीजिए, डब्बा में बाहर में क्या है x है और माइनस 3 है, बाहर वाला लिख लिए, और दोनों में से कोई एक उठा के लिख लीजिए, दोनों सेम है ना, दोनों में से कोई एक लिखना होता है। डिवाइड, डब्बा के बाहर क्या है x है और प्लस 1 है, और डब्बा में क्या है दोनों में सेम है, दोनों में से कोई एक लिख लीजिए x माइनस 3। देखिए x माइनस 3 कट गया, बचा क्या x माइनस 1 और x प्लस 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, x माइनस 1 डिवाइड में x प्लस 1। अब लिमिट पुट कर दीजिए, क्योंकि लिमिट पुट करने पर क्या जीरो पर नीचे नहीं बन रहा है, अगर अब नीचे जीरो नहीं बनेगा तो आराम से लिमिट हम पुट कर सकते हैं। जैसे लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस 1, ये बन जाएगा 3 प्लस 1। तो यहाँ से ऊपर बचेगा 2, नीचे 4, कट जाएगा, कट के नहीं दिख रहा है ना। जैसे लिमिट पुट करें तो ऊपर क्या बनेगा 3, x का मान 3 है, माइनस 1 डिवाइड में यहाँ 3 प्लस 1, तो ये मिल जाएगा 2 और डिवाइड में 4 कटेगा तो मिलेगा 1/2। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। इसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। 3 तो आसान है, 3 आसान नहीं, आसान है, आसान इसलिए है ना, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3, ये भी 0/0 का फॉर्म बनेगा। अगर हम एक ये करेंगे 3 पुट करेंगे, नीचे 0 बन रहा है ना, तो पहले सॉल्व करना होगा।
तो क्या हम ऊपर वाला को लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। देखिए एक्स के पावर अगर 2 है तो एक्स स्क्वायर इसको बोलते हैं, एक्स के पावर 2 के पावर 2 है तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 4, अगर एक्स के पावर 2 है उसका पावर 3 है तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 6। मतलब देखिए पावर का जब पावर होता है तो पावर पावर क्या होता है, गुना होता है, पावर पावर क्या होता है, गुना होता है। तो 4 था तो हम 2 के पावर 2 एक्स स्क्वायर के पावर 2 लिख सकते हैं, पावर पावर गुना हो कितना होगा, एक्स के पावर 4 हो जाएगा इस तरह से। अब ये 81 क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है, जैसे 81 की जगह पर 9 का स्क्वायर लिखते हैं। क्यों लिखे हैं अभी जस्ट बता रहे हैं। तो देखिए अब क्या बन गया हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। नीचे क्या है, नीचे सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस के 9। चलिए लिमिट एक्स टेंस टू 3। अब समझिए पूरा ये एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, क्योंकि उसका घात 2 है, और ये 9 क्या है, बी है। तो क्या हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर ये वाला स्क्वायर, ये वाला नहीं, और प्लस 9 एक बार, और सेम एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 9, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दीजिए, और डिवाइड में जो है उसी को लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो कट रहा है, देखिए कट गया ना, क्या बचा, लिमिट एक्स टेंस टू 3। अब जो यहाँ नीचे कुछ बचा ही नहीं है तो लिमिट हम आराम से पुट कर सकते हैं। ठीक है, जीरो नीचे नहीं बनेगा, तो लिमिट कितना है, 3। तो 3 रखेंगे तो 3 का क्या होगा, स्क्वायर, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है, प्लस 9 कितना हो जाएगा ये 9 प्लस 9 यानी 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक अब कंप्लीट हो रहा है। बाकी सारा क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, पहले इसको सोल्व करना होगा, फिर बाद में उसको लिमिट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इससे पहले आपको कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, और ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 का फॉर्मूला। ठीक है, अगर ये सब फॉर्मूला याद है आपको तो आगे का सवाल सोल्व होगा, नहीं तो आगे सवाल सोल्व नहीं होगा। तो ये सब जो फार्मूला आपको दिख रहा है ये कोई नया फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला से फार्मूला निकला है। ठीक है, जैसे देखिए अगर आपको ये फार्मूला अगर याद होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, क्या होता है ये, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको आगे पीछे कहीं भी लिखिए चलेगा, इस टाइप से फॉर्मूला होता है इसका। अब यहाँ से अगर हमें निकालना है इसका फॉर्मूला, तो ये कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये इसी का फॉर्मूला निकाला है ना, इसका मान निकालना है, इसका मान निकाला गया इधर, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं और इसको छोड़ते इधर है। तो ए क्यूब माइनस बी का होल क्यूब, ये लाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 प्लस में ए स्क्वायर बी, और ये आएगा इधर तो क्या होगा, माइनस के 3ab स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बराबर के इसको इधर ला दिए। देखिए इसमें क्या कॉमन हमको मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब, इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है हम लोग का 3ab दोनों में है, तो 3ab कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ बचेगा ए माइनस, यहाँ क्या बचेगा, 3ab चल गया बाहर, 2 को b है तो 1 को b बच जाएगा, ये बचेगा। ठीक है, अब इसमें और इसमें देखिए तो कॉमन दिख रहा है आपको, मतलब ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी, इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है, तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं पूरा को। तो ए माइनस बी के अगर हम कॉमन ले ले तो यहाँ कितना पीस है, 3 पीस, तो कितना बचेगा, 2 पीस, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा, बचेगा ना, 3 पीस था ना, तो 1 पीस बाहर गया है, ये 2 पीस बच जाएगा आपका। उसी प्रकार से प्लस यहाँ से बचेगा 3ab, ये बचेगा। ठीक, तो a माइनस बी, और यहाँ से हो जाएगा आपका a माइनस बी के होल से क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 नहीं 2ab, और प्लस का ये है 3ab, तो आपका आ गया a माइनस बी, और देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से 2 पीस माइनस में सेम, 1 पीस प्लस में है तो प्लस में 1 पीस बचेगा ए बी। देखिए ये फार्मूला आपको ये किसके इक्वल है,
ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो यही फार्मूला यहाँ पे बस लिखा हुआ है, घुमा के लिख लीजिए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से सारा फार्मूला आप निकाल सकते हैं। देखिए ये जो फार्मूला है आपका सेम, तो ये भी निकल जाएगा। ये कहाँ से निकलेगा, ए प्लस बी के होल क्यूब से निकलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट याद रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो लास्ट फार्मूला है आपका चौथा, ये थोड़ा सा फिर अलग है, इसको निकालने सिखा देते हैं आपको। देखिए आप तो ये फॉर्मूला जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है। जब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो तो ये हो जाता है ए एक बार प्लस में ए बी और एक बार माइनस में ए बी, ठीक है। तब यहाँ क्या है, यहाँ है पावर 4, यानी हम लिख सकते हैं इसको ए के पावर 2 के पावर 2 माइनस बी के पावर 2 के पावर 2। क्या ये हो गया ना 4, एक है 2 और 2 4 हो जाएगा। अब इस फिर कैसे आगे, देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये पूरा मान लीजिए क्या है, पूरा ए है, ये पूरा क्या है बी है, मतलब पूरा ए बी स्क्वायर क्या है बी है। तो क्या मिलेगा, ए क्या है पूरा ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर एक बार प्लस में बी स्क्वायर और एक बार माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका फार्मूला, ठीक है। और वही आपका क्या है, ए के पावर 4 हो गया है और बी के पावर 4 हो गया है। तो ये 3 फार्मूला है फिलहाल यूज होगा, इसीलिए हम बता देंगे। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर जो 4 है इसमें क्या है, देख लीजिए थोड़ा सा। लिमिट x टेंस टू 2। अब क्या x का क्यूब है, ठीक है, तो हमें भी क्यूब 8 को क्यूब बनाना है, क्योंकि फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो क्यूब कैसे बनेगा, क्या हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, कितना होगा 2 गुना 2 गुना 2 8 होगा ना। हम लिख सकते हैं इसको x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब डिवाइड में x के स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं x के स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 है ना, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब तोड़ दीजिए फार्मूला पे, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है। ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या था एक्स, अब ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी, ये क्या है एक्स है, बी क्या है 2 है, ये हो जाएगा आपका। और फिर ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी इसका मतलब 2 स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए अब ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये तो क्या होगा ए माइनस बी, ए क्या है एक्स है, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 और ये हो जाएगा आपका ए माइनस ए क्या है एक्स है माइनस बी क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा। फिर इनटू में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर और प्लस ए बी मतलब 2x, ये हो गया। डिवाइड में एक बार प्लस में लिख दीजिए और एक बार माइनस में लिख दीजिए, तो माइनस वाला क्या होगा कट जाएगा। जैसे ही माइनस वाला कट गया आप लिमिट पुट कर दीजिए। अब हम लिमिट पुट करेंगे, ये ख़त्म हो गया, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर पहले से है प्लस 2 गुना 2, ठीक है। डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये इसका मान x का मान 2 है प्लस 2 है, तो ये मिल जाएगा आपका 4 प्लस 4 डिवाइड में 4, ऊपर हो गया 12 डिवाइड में 4, ठीक है। कट के कितना आएगा 3, 4 तिया 12, ठीक है। तो ये हो गया 3। उसी प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5,
ठीक है। इसमें क्या है, लिमिट x टेंस टू -1/2। ये 8 है ना, तो लिख देंगे इसको 2x के होल पावर 3 प्लस 1 डिवाइड में 2x प्लस 1। क्योंकि 8 है, हम 2 लिख दिए और उसका क्या कर दिए, होल 3 कर दिए, मतलब पावर 3 कर दिए। 2 के पावर 3 कितना होता है, 8। दोनों को पावर इससे बना के दोनों मिलकर क्या बन गया, a। अब बस इधर लिख देंगे क्यूब। 1 का पावर कितनों लिखिए, 1 ही रहता है, तो हम 1 के पावर कितनों भी चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका 3 करेंगे तो क्या होगा, एक ही होगा ना, इसलिए लिख सकते हैं। अब आपको याद होता है ये a³ प्लस b³ का फॉर्मूला। तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस। देखिए जब भी यहाँ था a³ माइनस b³, तो माइनस रहेगा तो बाहर होता है माइनस वाला, अगर प्लस है तो बाहर होगा प्लस वाला। मतलब a प्लस b, ये क्या है 2x प्लस 1, ये हो जाएगा बाहर। अंदर में क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लिखिए। a का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए यहाँ हो गया प्लस ना, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। माइनस ab, ये क्या है 2x, b क्या है 1, तो ये हो गया डिवाइड में 2x प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला तोड़ दिया हम, कौन फॉर्मूला, a³ प्लस b³। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू -1/2। अब ये कट जाएगा पूरा, बचेगा अंदर 2x का पावर 2 और प्लस 1 के पावर 1 माइनस 2x। ठीक है, लिमिट पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 गुना -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 गुना -1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा ये -1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये कट जाएगा और माइनस प्लस 1। ठीक है, तो ये ख़त्म, 1 मिनट, प्लस हो गया ना। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1, और इधर 1 है और 1 है, कितना होगा ये 3 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 3 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए इसमें क्या है, कोई आपका पावर ए नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं लागू होगा कि ये क्या करेंगे, फिर से फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 4, दोनों ओर वाला गुना करेंगे, तो ये सेम लिखाएगा x² और ये 12 सेम लिखाएगा प्लस के 12। अब ये दोनों गुना कितना आएगा, 12x²। इसी को 2 भाग में तोड़ते हैं, 2 भाग में ऐसा भाग जिसको जोड़ने घटाने पर कितना नहीं है 7x, और गुना करने पर 12 आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 4 और 3, 4 और 3, क्योंकि जोड़ेंगे सॉरी गुना करेंगे कितना होगा 12, ये x लगा दिए हैं, x से गुना होगा तो x²। अब लाना है -7, यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, हो गया। मतलब -7 को क्या लिखेंगे, -4 और -3x, तो हो जाएगा -4x -3x, हो गया। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में सेम होगा फैक्टर x² और ये है -4, बीच में क्या होगा, सोल्व करेंगे, दोनों ओर ला गुना करेंगे, कितना होगा 4x² माइनस का तोड़ेंगे 2 भाग में, कितना लाना है, -3 लाना है, -3 लाना है। ठीक है, माइनस का अगर 3 लाना है जोड़ के, और गुना करके लाना है 4, तो 4 और 1 में तोड़ना होगा, क्योंकि गुना करने में 4 होना चाहिए और 3, तो 4 और 1 में तोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो 5 होगा, हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो अगर यहाँ माइनस लगाएंगे तो क्या होगा, प्लस का 3 बचेगा, 3x, यहाँ चाहिए माइनस का x, तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3x जगह पर क्या, -4x प्लस 1x, तो -4x प्लस x। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गया। अब कॉमन ले लीजिए, ऊपर से कॉमन क्या मिलेगा, x मिलेगा, x लेंगे, x कॉमन लिए तो क्या बचेगा, यहाँ 2x था, 1x बचेगा, माइनस यहाँ 1 अकेला x था और 4 था, तो x चल गया बाहर, क्या बचेगा 4। फिर आगे माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, कितना 3, क्योंकि 3 4 में क्या है 3 भी है, 4 और 3 मिल के क्या बना है 12, तो हम 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा x,
और यहाँ 4 और 3 मिलके 12 हुआ था, 3 गया बाहर तो बचेगा 4, प्लस में सॉरी माइनस में 4, माइनस में इसलिए होगा क्योंकि माइनस हम कॉमन लिए हैं, तो जो होगा माइनस में हो जाएगा प्लस में, जो होगा प्लस में हो जाएगा माइनस में। माइनस कॉमन लेने के बाद ये होता है, बदल जाता है। ठीक है, नीचे क्या कॉमन आएगा, यहाँ से एक्स आएगा कॉमन, तो एक्स कॉमन लेने क्या बचेगा, एक्स माइनस 4 एक्स, यहाँ 2 को था तो 1 बच गया है और यहाँ माइनस 4। उसी प्रकार यहाँ प्लस आगे है तो प्लस कॉमन चला गया, कुछ नहीं तो क्या एक क्या मिलेगा, एक्स माइनस 4। जैसे प्लस कॉमन लेते हैं तो जैसा साइन था वैसा ही रहता है, उल्टा उल्टा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो डब्बा के बाहर कौन कौन है उसको लिखिए पहले। डब्बा के बाहर एक्स है या -3 है, एक्स -3, इसको डब्बा में डाल देंगे। और डब्बा में क्या क्या है, दोनों सेम है, कोनो एक उठा कर लिख दीजिए दोनों में से कोई, जैसे सेम कीजिए। डब्बा के बाहर क्या है, एक्स है और +1 है, डब्बा में रख दिए, डब्बा में दोनों सेम है, कोई एक लिख दीजिए और ये कट जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, कट जाएगा। जैसे कट गया लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का पर कितना 4, 4 -3 और 4 + 1 कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा ऊपर 1 और नीचे 5, तो 1/5 क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और 9 है। ठीक है, इसको भी सोल्व करेंगे उस तरह से जैसे पहले कर रहे हैं हम लोग। फॉर्मूला हम लोग देख लिए हैं एक्स के पावर 4 वाला, तो किसी भी हालत में क्या है, एक्स का पावर 4 है, इसको भी पावर 4 बनाना होगा। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 2, एक्स के पावर 4 है, अब ये 16 है, तो इसको हम क्या चीज़ लिख के उसका पावर 4 कर सकते हैं, सोचिए। अगर 1 लिखेंगे, 1 के पावर 4 करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा, और 2 लिखेंगे, 2 के पावर 4 करेंगे तो कितना होगा, ये 16 होता है। ठीक है, करके देख लीजिए आप, 2 × 2 × 2 × 2 4 बार है ना, 4 गुना कीजिए, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, हम लिख सकते हैं -2 के पावर 4 डिवाइड में है x -4, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 2। और ये फॉर्मूला क्या था इसका फॉर्मूला था कि ये x² होता था और -2 का स्क्वायर, सॉरी प्लस एक बार और एक बार माइनस, तो x² -2 के स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड में x -2 है ना 2, ये हो गया। क्या अब भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, नहीं कट रहा है तो लिमिट x टेंस टू 2, देखिए प्लस वाला का तो फॉर्मूला नहीं होता है ऐसा, तो प्लस वाला का सेम लिखेंगे, x² + 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, ऐसे लिख देंगे। लेकिन देखिए a² - b² फिर से बन रहा है, फिर थोड़ी इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, डिवाइड में क्या है x -2, इसे फिर से फॉर्मूला लागू कर दिए। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा, और जैसे नीचे वाला कट गया लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर 2 और +4 और इंटू में है ये x का मान 2 + 2, तो ये हो जाएगा 4 + 4 और ये 4, तो 8 × 4 और चौके 32। ठीक है, और चौके 32 आपका हो गया आंसर। इसी तरीके से क्या नहीं करेंगे, यह सॉल्व करते हैं, ये आपका इधर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5, इसमें क्या करेंगे, फैक्टर करना होगा क्योंकि ये कोई घात नहीं है, तो क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, क्योंकि फैक्टर जैसा दिख रहा है आपको। तो फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, दोनों ओर वाला को सेम लिखते हैं और उसे गुना के साइड में तोड़ते हैं, तो दोनों सेम लिखेंगे, x² + 20। ठीक है, और बीच वाला को खुलना होता है, तो बीच वाला ऐसा क्या लिखेंगे कि गुना करके कितना चाहिए 20 और जोड़ने का टाइम पे 19, सॉरी -9 होना चाहिए। तो देख लेते हैं, दोनों गुना करेंगे तो ये आएगा 20x², 2 भाग में तोड़ना है, 2 भाग में तोड़ना है, तो इसलिए कहते हैं 5 और 4 कितना होगा 20, गुना करेंगे तो, और चाहिए -9, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, इसमें x लगा देंगे, कितना हो जाएगा -5 - 4, तो ये रहा -5x और -4x। ठीक है, ऊपर वाला का तोड़ दिए ऊपर वाला को, अब नीचे वाला तोड़ना है, नीचे में क्या है x² और इधर है 5x, सॉरी 5 है, बीच में 6 है,
तो दोनों पहले नीचे वाला गुना कीजिए दोनों को, कितना होगा 5x²। 5 को तोड़ना है ऐसा भाग में कि गुना करके 5 आए और जोड़ने पे आपका 6 आ जाए, -6। तो 5 और 6 में जोड़ देते हैं, 5 और 1 में, 5 और 1 में गुना करेंगे 5 मिलेगा, जोड़ने पे +6 मिल रहा है, जोड़ने पे +6 मिलेगा। तो क्या करेंगे, दोनों में माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा -6। तो ये माइनस के 5x और माइनस के x, अब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा -6x। टूट गया। अब तोड़ने के बाद कितना 4 पीस हो गया, जोड़ा जोड़ा हो गया। जोड़ा जैसे होता है उसे क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 5, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, तो x मिलेगा। अब x से मिलेगा, दोनों में x दिख रहा है। अब यहाँ 2 को x है तो कितना बचेगा, 1 को x तो बच जाएगा, माइनस यहाँ 1 ही को x है तो बाहर चला गया, क्या मिला बचेगा 5। अब देखिए आगे क्या है 4 है, तो 4 को सॉरी -4x है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि आगे क्या है माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लिए। और देखिए 20 में ये 5 और 4 मिलके बना है 20, तो 4 इसमें 20 में है तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा x, और ये बन जाएगा माइनस के, ये कितना बचेगा, 4 कॉमन लिए तो 5 बचेगा। और जैसे माइनस कॉमन लेते हैं तो जो होता है माइनस में होता है प्लस में, जो होता है प्लस में होता है माइनस में, आपको पता होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ठीक है। डिवाइड में इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, x मिलेगा, बचेगा क्या, यहाँ 2 को x है तो 1 को x बचेगा, ये माइनस का माइनस 5 बचेगा यहाँ, ठीक है। और ये देखिए फिर से माइनस आगे आ गया तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, जैसे माइनस कॉमन लेंगे और ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो एक कुछ नहीं कॉमन मिलता, क्या मिलेगा, 1 मिल सकता है कहीं भी। तो ये हो जाएगा x प्लस, सॉरी उल्टा हो गया, जो माइनस में हो जाएगा प्लस में, जो प्लस में हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस कॉमन लिए, ठीक है। तो डब्बा के बाहर कौन कौन है उसको लिखिए पहले, लिमिट x टेंस टू 5, डब्बा का बाहर है x और ये -4, लिख के डब्बा में रखिए इसको। और दोनों डब्बा में क्या है सेम है तो कोई एक उठा कर रख दीजिए, x -5 डिवाइड में, डब्बा के बाहर यहाँ x, ये -1 और डब्बा का तो दोनों सेम है, कोई एक उठा के लिख दीजिए कि ये कट रहा है, ठीक है, ये कट गया। तो जब कट गया तो रख दीजिए लिमिट डायरेक्ट, लिमिट जैसे पुट करेंगे तो क्या होगा, ये 5 -4 डिवाइड में x का मान कितना है 5 है और -1, तो ये मिल जाएगा ऊपर 1 नीचे 4, 1/4 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, यही सोल्व कर देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि क्या है ये फार्मूला पता है, ठीक है, जिससे फार्मूला पता है तो आसान होता है। लिख सकते हैं इसको x का क्यूब प्लस 1 का भी क्यूब डिवाइड में x + 1, आराम से लिखते हैं 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का पावर कितने लिखिए 1 ही रहेगा। अब बन गया a + b का होल क्यूब, और a + b का होल क्यूब क्या होता है प्लस है ना, तो आगे प्लस होगा, आगे क्या होगा प्लस होगा, मतलब ax + 1 होगा बाहर में और अंदर में क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a कितना है x², b कितना है 1, 1 के स्क्वायर कीजिएगा 1 रहेगा, फिर माइनस यहाँ प्लस है तो क्या आएगा माइनस, क्या आएगा -ab, a क्या है x, b क्या है 1, तो 1 इंटू करेंगे x से तो क्या बचेगा x ही बचेगा, तो यही आएगा आपका। डिवाइड में है x + 1, तो ये x + 1 ख़त्म, बचा लिमिट x टेंस टू -1, यहाँ बचा है x² + 1 - x, लिमिट पुट कर दीजिए, तो -1 का स्क्वायर + 1 माइनस ए, ये बाहर है x का मान है -1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर है ना, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, तो +1 हो जाएगा ये, और ये +1 और ये दोनों क्या मिलकर बन जाएगा प्लस, तो प्लस का कितना 3 हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 और 8 और 9 तीनों सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 10, 11 और 12 सेम मेथड सॉल्व होगा, बस यहाँ मतलब कंबाइन कर दिया गया है। जैसे देखिए आपका 10 में क्या है ऊपर फार्मूला लागू होगा और नीचे क्या है, नीचे आपका फैक्टर करना है, यहाँ फार्मूला होगा ऊपर यूज, नीचे फैक्टर, यहाँ फार्मूला होगा यूज और यहाँ होगा फैक्टर, ठीक है। तो कंबाइन कर दिया गया है यहाँ पे, चलिए सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या करेंगे, ऊपर फार्मूला लागू करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 5, ये x का क्यूब पहले से है तो 125 को क्या लिख दे, क्या ऐसा लिखेंगे कि उसका पावर 3 करने पर 125 हो जाए, तो सिंपल बात है 5 देख लीजिए, 5 × 5 × 5 कितना होगा 125 होगा, ठीक है।
तो अगर हम 5 लिखे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी 5 का क्यूब 125। हम लिखेंगे 5 का क्यूब डिवाइड में इन दोनों सेम रहेगा एक्स स्क्वायर और प्लस के 10 सेम रहेगा। बीच में क्या होने वाला है, दोनों गुना कीजिए, कितना होगा 10 हो रहा है, ठीक है 10 हो रहा है, एक्स छोड़ दीजिए, एक्स देखा जाएगा हो जाएगा। अब ये 10 को हम क्या ऐसा लिखें कि 7 हो जाए माइनस का, तो हम लिख सकते हैं 5 और 2 दोनों में लगा देंगे माइनस, तो कितना होगा माइनस के 7x, गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10, तो हो जाएगा माइनस के 5x और माइनस के 2x, ठीक है माइनस के 5x माइनस के 2x और प्लस के 10 हो गया। नीचे फैक्टर पे कर दिए, ऊपर फॉर्मूला बैठा दिए, सोल्व करते हैं। ऊपर क्या करेंगे, फार्मूला लागू करेंगे, नीचे कॉमन लेंगे, दोनों का अलग अलग मेथड है, फैक्टर करें हैं तो उसका अलग मेथड, फार्मूला पे अलग। फार्मूला क्या होता है, यहाँ माइनस है ना, तो बाहर में क्या होगा पहले माइनस, x माइनस 5 हो जाएगा a माइनस बी, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या होता है ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 के स्क्वायर, और यहाँ है माइनस, यहाँ होगा प्लस ए बी, ए है 5 सॉरी ए बी है ना, तो ए है x और बी है 5, तो 5x हो जाएगा। ये हो गया ऊपर वाला। नीचे क्या आएगा कॉमन, इन दोनों में x आ रहा है कॉमन, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ 2 पीस x है तो 1 पीस x बच जाएगा, फिर माइनस के माइनस, यहाँ अकेला x था चला गया बाहर, बचेगा 5, फिर ये माइनस बाहर है तो माइनस कितना कॉमन आएगा, पहले तो माइनस कॉमन आ जाएगा, फिर 2 भी कॉमन आएगा क्योंकि 10 में 2 भी होता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा सिर्फ x, और यहाँ था माइनस में x तो ये जाएगा प्लस में, ये था प्लस में तो हो जाएगा माइनस में 5, ठीक है। तो ऊपर तो ये हो चुका है, तो ऊपर से हम लिखेंगे, ऊपर सॉल्व हम कर चुके हैं, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। ये x माइनस 5 और ये एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं 25, और ये तो वही रहेगा कि x का मान अभी नहीं रखा है। डब्बा के बाहर क्या है, x माइनस 2 है बाहर, इसको डब्बा में रख देंगे, ये वाला और ये वाला, और डब्बा में है x माइनस 5 दोनों सेम है तो कोई उठा के एक लिख देंगे, और यहाँ से ये कट जाएगा। जैसे कटा वैसे लिमिट पुट कर दीजिए आप, तो लिमिट ऐसे रखेंगे तो ये x का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस के ये वाला 25 प्लस के ये 5, x का मान 5 गुना कितना होगा 25, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या 5 रख देना है। नीचे क्या होगा, नीचे है x का मान है 5 और ये है -2, ठीक है। तो ऊपर कितना आएगा 25 25 25 75, नीचे कितना 5 में 3 2 गया तो 3, कितना बार कटेगा 25 बार में कट जाएगा, तो कितना आंसर मिला 25 आंसर मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। 11 में सेम मेथड है, ऊपर फॉर्मूला लागू होगा, नीचे फैक्टर करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू √2 है, कुछ भी है उससे दिक्कत नहीं है, आप जैसे है वैसे कीजिए सॉल्व, ऑटोमेटिक आंसर आपका आ जाएगा। ऊपर क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो x + 2 और x - 2, ये हो गया ऊपर वाला सॉल्व। नीचे क्या करना होता है फैक्टर, तो दोनों ओवर वाला सेम रहता है एक्स स्क्वायर और माइनस के 4 सेम रहेगा। अब इसको तोड़ना होता है, तो अगर दोनों को गुना करें हम ये ओवर वाला को, कितना मिलेगा -4x स्क्वायर, इसको खोलना है, ठीक है। लेकिन याद रहे गुना करके कितना मिलना चाहिए -4, और जोड़ और घटा के आना चाहिए रूट के अंदर 2x, रूट के अंदर 2x। तो यहाँ रूट का काम है तो रूट का ही दिमाग लगाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे √2x और √2x, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है रूट के अंदर ही लाना है, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं ऐसे कुछ, ठीक। अब क्या होगा यहाँ पे, एक मिनट, ये √2 है, √2 है, यहाँ तक x है, ठीक है। x पूरा तक नहीं है, रूट सिर्फ रूट में है x, रूट में क्या है 2 है, x नहीं है, सिर्फ 2 में ऐसे, ठीक है। अगर हम जोड़े इसको अगर हम जोड़े तो ये पहले गुना करेंगे तो क्या मिलेगा √2 गुना √2, 2 ही हो रहा है, कितना हो रहा है 2। तो हम ऐसा करते हैं 4 लाना है ना, तो 2 एगो और ले देते हैं 2, इसी में 2 लगा दिए,
तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, हम तो अपने में से लिख रहे हैं ना। तो अभी अब 2 लगा रहे हैं तो देखिए √2 2 और √2 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 2 2 4 हो रहा है, ठीक है, मतलब अब 4 हो जा रहा है। अब लाना हमें क्या लाना है, सिर्फ √2x। अगर जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 2 को √2, यहाँ 1 को √2, 3 को √2 हो रहा है, हमें चाहिए 1 को √2। ऐसा करते हैं, इसको घटा देते हैं, घटाएंगे तो 2 को √2 में से 1 √2 घट जाएगा, बचेगा 1 √2। तो हम इसके जगह पे ये दोनों लिखना होगा, ठीक है, लिखते हैं। प्लस में हो जाएगा 2√2x और माइनस में हो जाएगा √2x, पीछे कितना है 4 है। तो ऐसा कुछ हो गया फैक्टर करने पर, ठीक है। देखिए रूट वाला को फैक्टर करना थोड़ा सा ये आप लोग के लिए लग सकता है, क्योंकि रूट का बारे में ज़्यादा चीज़ आप लोग को नॉलेज नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा अलग टाइप का दिखेगा लगेगा। लेकिन आप समझिएगा कि रूट में क्या होता है कि रूट से गुना होता है। अब बाहर में कोई नंबर है तो गुना आपस में नहीं होगा, रूट से ही गुना होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये कॉमन लेंगे, ऊपर तो हो गया है, फैक्टर कर चुके हैं, ऊपर ये सॉल्व कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा √2, ऊपर है x + 2 और x - 2 डिवाइड में, इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, तो x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 2 को x था तो 1 को x बच जाएगा, प्लस के यहाँ 1 को x था, खत्म हो गया, क्या मिलेगा 2√2, ये मिला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। अगर कॉमन लेंगे तो हम ले सकते हैं, पहले तो माइनस कॉमन आएगा, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिए। अब माइनस कॉमन ले लिए तो अगर हम लेते हैं कॉमन √2 यहाँ है। अब क्या 4 में √2 है, 4 में √2 है, ठीक है। 4 में क्या क्या है, 4 में 2 गुना 2 है, ठीक है। तो हम चाहे तो 2 को 2 है, 1 को 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 को 2 को लिख सकते हैं 2 √2 गुना √2, सिर्फ 1 2 को, और ये वाला 2 इधर रहेगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम √2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2√2 बचेगा, 2√2 बचेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, -√2 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, √2 कॉमन ले रहे हैं। तो क्या बच रहा है, हमें मिल रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस में सिर्फ x, और ये हो जाएगा माइनस, एक मिनट, दोनों माइनस में है ना, दोनों माइनस में है तो दोनों हो जाएगा प्लस में। अब 4 में से ये कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा √2 और 2 बचा है, ये कुछ बचा हुआ है, ठीक है। चलिए तो डब्बा वाला को, जो डब्बा के बाहर है उसके ऊपर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू √2, ठीक है, √2 और यहाँ पे ऊपर में क्या है, x + 2 और x - 2 डिवाइड में ये है x - √2, और ये डब्बा में दोनों सेम है तो वो एक लिख दीजिए, x + 2√2, ठीक है। ये कुछ हो गया। अब क्या कोई कट रहा है यहाँ पे, एक मिनट, हम लोग ऊपर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। मिस्टेक ये हुआ है कि ये फार्मूला जो लागू किए हैं ऐसे फार्मूला थोड़ा होगा, इसका स्क्वायर करना होगा। मतलब ऐसा अगर रहता तो ये बनता ऊपर, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम ऐसा लाने के लिए क्या करेंगे, इसको रूट कर देंगे, और रूट करने पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, रूट करके स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 था तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि फार्मूला पे ये बैठ जाए। अब बन गया a² - b², तो फार्मूला जो यहाँ पे जो होगा रूट में सब होगा। सोच रहे हैं हम भी कि कॉमन ये कट क्यों नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा, हर जगह रूट लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये रूट में हो गया तो आसानी से ये कट सकता है, ठीक है। तो कौन कट रहा है माइनस वाला, ये कट गया। जैसे कट गया उसे लिमिट पुट कर दीजिए। लिमिट क्या है, √2, तो ये हो जाएगा आपका √2 + √2, और नीचे क्या बचा है, ये वाला, तो यहाँ हो जाएगा √2 + 2√2, ये बना। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2 को √2, और नीचे कितना बनेगा, 2 को √2, 1 को √2, 1 को √2, 3 को √2,
ठीक है। तो रूट टू खत्म, और ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 3 है ना, और रूट कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2/3 बचेगा, 2/3 बच जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन था और इसको हम सोल्व कर लिए। अब बचा है 12, 12 में सेम रूट वाला समस्या है। ठीक है, 12 में भी किया है, रूट वाला समस्या है। तो सोल्व करते हैं इसको भी। लिमिट x टेंस टू √3, इसको क्या करेंगे, रूट कर देंगे, ये रूट हो गया, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। तो देखिए कोई भी नंबर अगर 3 लिखा हुआ है, इसको स्क्वायर में करना है तो रूट में डाल दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि रूट का स्क्वायर और ये आपस में क्या होता है, समझिए दुश्मन है, ये आपस में काट देता है, काट के क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा स्क्वायर है ना, तो एक बार प्लस में लिख दीजिए, ए हो गया आपका x, बी हो गया √3, और एक बार माइनस में √3। डिवाइड में सेम फैक्टर करना है, डिवाइड में क्या करना है, फैक्टर करना है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, पहले गुना, तो कितना होगा, -12 x² तोड़ेंगे 2 भाग में। अब रूट में यहाँ है, ठीक है, तो रूट में तोड़ना है, तो रूट में क्या है, √3 है ना, तो पहले √3 ये लिखिए, यहाँ पे, यहाँ भी √3 लिखिए, चुपचाप ये लिख दीजिए पहले। आप इसमें सोचिए कि हम जोड़ेंगे तो हमें लाना है 3, मतलब 3 गो √3, 3 पीस लाना है √3 को। तो अगर जोड़ेंगे अभी फ़िलहाल तो आपको कितना मिलेगा, ये तो 2 ही को मिल रहा है, एक √3, एक √3, 2 को √3 मिल रहा है, तो हम कहीं एक जगह कहीं 2 लगा दीजिए। अब कितना मिल गया, 2 को √3 और 1 को √3, 3 को √3 हो गया ना, 3 को हो गया। अब हमें लेना है 3, ठीक है, जोड़ के तो आ रहा है 3, क्या गुना का क्या आ रहा है, आपस में गुना करें तो, अगर आपस में गुना करेंगे तो देखिए 2 बाहर चला जाएगा, और √3 गुना हो तो कितना होगा, 3, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, नहीं आ पा रहा है, हमें कितना चाहिए, ये तो देखिए √3 गुना करके 3 होगा, तो हमेशा क्या रखेंगे यहाँ पे क्या रखेंगे कि 12 हो जाए, ये √3 गुना होगा 3 आएगा, तो हम यहाँ 4 रखेंगे, अगर 4 रखेंगे कितना हो जाती है, 12 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ 4 रखते हैं, 4 कमी था ना, 4 तो 12 हो जाएगा, तब 12 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस में 12 लाना है, और जोड़ के कितना लाना है, 3 लाना है। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 5 हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसमें एक घटा देंगे, ये वाला घटा देंगे, एक पीस घट गया, और ये 4 पीस प्लस में, 1 पीस माइनस में, कितना मिलेगा, 3 पीस प्लस में मिलेगा। तो हम √3 एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ये -√3 x और +4 √3 x। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको, ये x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस के √3 x इसके जगह पे, और प्लस के 4 √3 x, ठीक है, और लास्ट वाला है माइनस के 12, ये हो गया। जैसे फैक्टर कर देते हैं आसानी से, कॉमन में ले लेंगे और आसानी से सोल्व भी कर देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू √3, ऊपर तो सेम रहेगा x प्लस √3, और ये x माइनस √3, नीचे कॉमन लेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, x ले लीजिए, यहाँ बचेगा x और माइनस का √3, और इसमें क्या प्लस आगे है तो प्लस कॉमन चल जाएगा, 4 लेंगे कॉमन, 4 12 में होता है, तो ये बचेगा √3, एक मिनट, इसमें x छूट गया ना, x रहेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 4 तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 इसमें भी है, लेकिन √3 बच रहा है, तो √3 चाहेंगे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ने पर क्या होगा कि ये मैच नहीं करेगा, फिर डब्बा क्या होता है चाहिए, दोनों डब्बा सेम होना चाहिए, डब्बा में अलग अलग होना चाहिए कि कॉमन सही से नहीं लिए। तो हम कितना कॉमन लेंगे, पूरा लेंगे कॉमन, 4 √3x, 4 √3 ले लेंगे कॉमन, तो क्या मिलेगा, यहाँ बचेगा x, क्योंकि पहला डब्बा में क्या है, पहले x से बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, क्योंकि 4 कॉमन लेते तो 3 बचता, ठीक से, 4 और 3 मिले क्या 12 बना है, लेकिन 4 √3 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, देखिए 12 को हम क्या लिखेंगे, पहले तो 4 गुना 3 लिखेंगे, ठीक है, 4 गुना 3 आराम से लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो 4 को 4 ही रखेंगे, क्योंकि 4 हम कॉमन लेवे किए हैं, 4 चलेगा बाहर, लेकिन 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं 3 को कि √3 गुना √3 लिख सकते हैं, 3 को क्या हो जाएगा, दोनों गुना का 3 हो जाएगा, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लिए हैं, 4 और √3 कॉमन ले लिए हैं, तो क्या मिलेगा, यहाँ तो x मिला, और माइनस में क्या मिलेगा, 12 जगह पर ये देखिए 4 और √3 कॉमन चला गया है, तो बचेगा √3,
√3। और ध्यान दीजिएगा इस समय फैक्टर करते समय कि ये जो डब्बा में होता है दोनों सेम होता है, डब्बा में जो होता है दोनों सेम। अगर सेम आया तो सही है, और सेम नहीं आया समझिए कॉमन लेने में कहीं मिस्टेक हो गया। अब देखिए जो डब्बा के बाहर है उसको क्या कीजिए, एक जगह लिखिए, मतलब ऊपर तो सेम है, ऊपर कुछ चेंज नहीं करना है, ऊपर सिंपल में हो गया, लेकिन नीचे देखिए कितना लंबा जा रहा है। नीचे क्या करना है, जो डब्बा के बाहर है एक्स बाहर है, डब्बा के बाहर एक्स है, ठीक है। और यह कितना है 4√3 है बाहर, इसको 1 में कर देंगे, और डब्बा में सेम है कोई एक लिख दीजिए, x माइनस √3, x माइनस √3। देखिए x माइनस √3, x माइनस √3 कट जाएगा, जिससे कट गया लिमिट पुट कीजिए, लिमिट क्या है √3 है, ये √3 प्लस √3 डिवाइड में क्या होगा, x का मान √3 पुट करना है प्लस 4√3। देखिए 1√3 4, यहाँ 1 5 हो गया, हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा 2 पीस √3 है, और डिवाइड में 4 1 5 पीस √3 है। अब यहाँ √3 कट जाएगा, बचेगा क्या 2/5, 2/5 क्या हो जाएगा 2/5, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए।